हेलो दोस्तों। एक साथ गांव था जो नदी के किनारे बसा हुआ था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर तक फैले खेत। इस गांव में रहती थी मीना, एक 27 साल की विधवा। उसके पति की मृत्यु को 1 साल हो चुके थे। एक सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली थी और तब से मीना अकेली थी। गांव वाले उससे दूर रहते थे। विधवा होना उसके लिए एक अभिशाप था। मीना का घर नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में था। वह दिन भर खेतों में काम करती, नदी से पानी लाती और रात को अपनी उदासी में डूबी रहती। उसकी आंखों में एक प्यास थी, प्यार की, साथ की, जिसे कोई नहीं समझ पाता था। एक दिन गांव में हलचल हुई। लोग आपस में बातें करने लगे कि एक साधु नदी किनारे आए हैं। उनका नाम था श्यामलाल। लंबी सफेद दाढ़ी, गिरवे वस्त्र और माथे पर चंदन का तिलक। उनकी शांत मुस्कान से ऐसा लगता था जैसे वह दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त होगी। वह रोज सुबह नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते। गांव वाले उनके पास आशीर्वाद लेने जाते, लेकिन मीना दूर से ही उनके देखती। उसे डर था कि अगर वह पास गई तो लोग उसे अपशकुन कहेंगे। एक सुबह जब मीना नदी से पानी भर रही थी, उसकी नजर श्यामलाल से टकराई। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, तुम यहां रोज आती हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटकता है। क्या परेशानी है? मीना चौंक गई। उसने घड़े को नीचे रखा और धीरे से बोली, बाबा, मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। ना कोई साथ, ना कोई खुशी। मेरी प्यार को कोई नहीं समझता। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, प्यास सिर्फ पानी की नहीं होती, मीना, या दिल की। उसने हिम्मत करके हार उनके सामने रख दिया। साधु ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार किया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत कोमल है मीना, इसे यूं सूखने मत दो। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुईं। मीना उन्हें अपने पति की मृत्यु की कहानी सुनाती, अपनी उदासी बयां करती। श्यामलाल बाबा उसे जीवन का मोल समझाते। वे कहते, दुख इंसान को कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। एक दिन बारिश का मौसम आया। नदी का पानी उफान पर था। मीना अपने घर में अकेली बैठी थी। जब उसे साधु की याद आई, उसने सोचा, क्या बाबा इस बारिश में बाहर हैं? उसने एक पुरानी छतरी ली और नदी किनारे पहुंची। वहां श्यामलाल भीगते हुए बरगद के नीचे बैठे थे। मीना ने उन्हें छतरी दी और कहा, बाबा, आप बीमार पड़ जाएंगे, मेरे घर चलिए। साधु पहले हिचकिचाए, लेकिन मीना की आंखों में चिंता देखकर मान गए। मीना की झोपड़ी में पहुंचकर साधु ने देखा कि वहां कितनी सादगी थी। एक मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन और एक टूटी चरपाई था। मीना ने आग जलाई और साधु के लिए चाय बनाई। दोनों चुपचाप बैठे थे। सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। फिर मीना ने कहा, बाबा, आपके आने से मेरी जिंदगी में कुछ बदल गया है। मुझे अब अकेलापन कम लगता है। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, मीना, मैंने साधु बनकर दुनिया को छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे लगता है कि मैं फिर से इंसान बन रहा हूं। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। साधु को जाना मुश्किल था तो वह मीना के घर रुक गए। रात गहरी हुई और दोनों के बीच एक अनकही नजदीकी बटने लगी। मीना ने साधु का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, क्या आपको भी कभी किसी की जरूरत महसूस हुई? साधु चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक भाव था जो मीना समझ गई। उस रात बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। यह सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि दो सूखे दिलों का एक दूसरे से जुड़ना था। मीना की प्यास जो सालों से उसे तड़पा रही थी, उस रात श्यामलाल के प्यार में बुझ गई। सुबह जब बारिश थमी हुई, साधु ने मीना से कहा, मुझे अब जाना होगा। मैं एक साधु हूं और मेरा रास्ता अलग है, लेकिन तुम्हें यह खुशी दी जो तुम्हारा हक था। मीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोका। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। साधु मुस्कुराए और चले गए। गांव वालों की कभी नहीं पता चला कि उस रात क्या हुआ। मीना की जिंदगी बदल गई। वह अब उदास नहीं रहती थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक थी। लोग कहते कि शायद श्यामलाल बाबा ने उसे कोई चमत्कारिक आशीर्वाद दिया, लेकिन मीना जानती थी कि वह चमत्कार नहीं, प्यार था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।